एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और प्रॉफिट एंड लॉस की आज सेकंड वीडियो है, सेकंड नंबर की वीडियो। और आज हम 15 नवंबर 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉफिट एंड लॉस से उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोमल ने 2 डिवाइस बेचे तथा उसने प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा। मतलब प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा है तो दो कितने में बेचे होंगे, तो हम दो की कीमत निकाल लेंगे। दो की कीमत कितनी आ जाएगी, हम 4982 में दो का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से दो की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 2 2 ज़ा 4, लास्ट में आ जाएगा 4, फिर बचेगा 2 16, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और 9 99। ठीक है, ये आएगा ना। तो 99 64 इसका आंसर, मतलब आंसर नहीं सॉरी, दो चीज़ें हैं उनकी कीमत आ जाएगी कि इतने में उसने बेची है। एक की दे के रखी है, दो की हमने निकाल ली। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। यदि उसे पहले वाले को 6% लाभ पर बेचा हो और दूसरे वाले को 6% हानि पे बेचा हो, सेम चीज़ पे प्रॉफिट हो रहा है, सेम चीज़ पे लॉस हो रहा है, मतलब सेम चीज़ बढ़ रही है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इससे हमेशा हमेशा क्या आता है, लॉस परसेंट आता है। तो ऊपर आ जाएगा 36, नीचे आ जाएगा 100, और जो नीचे दो जीरो हैं उनको हम ऊपर पहुंचा देंगे तो दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.36% का इसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो हानि हो जाएगी तो यहाँ पर से हम क्या कर रहेंगे, 100 में से माइनस करके देख लेंगे कितना बच रहा है। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 99.64% की इसको हानि हो रही है। मतलब 100% होगा सीपी, खरीदी होगी 100 में, और बेच कितने में दी उसने बेच दी, उसको मैं हटा दूँ यहाँ से, उसने बेच कितने में दिया, 99.64% में बेच दी। और इसकी वैल्यू हमको गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी है 9964, ये इसकी वैल्यू है। तो और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9964 अपॉन में 99.64%, और हमें चाहिए 100% की, तो 100% से गुना, मतलब ऐसा है। तो यहाँ से दो जीरो, दो के बाद पॉइंट लगा है तो ऊपर दो जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, इसको साफ करके लिख देते हैं, दो जीरो और लग जाएंगे यहाँ से, और ये कट जाएगा एक बार में, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10,000। तो यहाँ से एक कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपना मासिक सामान 30% की छूट पर बेचता है। ठीक है, 30% की छूट पर बेच रहा है, और छूट हम किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं छूट, और 30% की छूट दे रहा है, मतलब 70/100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। और वो कितना गिवन है, हमें 1190 गिवन है, और हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए सीधा रास्ता जाने के लिए हमें 70/100 करना पड़ रहा है, और वापस मार्क प्राइस पे आने के लिए 100/70 करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1190 गुणा 100/70 करेंगे तो हम वापस से मार्क प्राइस पे आ जाएंगे। तो 7 से जाएगा एक बार, बचेगा 4, 7 7 ज़ा 49, 1 0। तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा आपका 11700। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा ने 10% की छूट देने के बाद एक बैग बेचकर 5% लाभ अर्जित करती है। और लाभ हम किस पे अर्जित करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये मतलब इसको अभी हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अभी इसको हम फ्रैक्शन मेथड से ही कर लेते हैं। सीपी है 105%, मतलब 105/100 करेंगे, 100 से 105 हो रही है, तो कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाएंगे। और लेकिन उसने क्या बोला, 10% की छूट देने के बाद भी उसे 5% का लाभ हो रहा है, और छूट हम काहे पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं। और कितने की छूट दे रहे हो आप, 10% की, मतलब 90/100 की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, तब आप एसपी तक पहुँचोगे। अब उसने क्या बोला, यदि बैग का अंकित मूल्य कितना है वो यहाँ पर हमें गिवन है, अंकित मूल्य लिख लिया, और वो पूछ रहा है ये इसकी वैल्यू बताओ सीपी की। तो देखिए अभी हमने देखा था
यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कितनी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, 90/100। जो मार्क प्राइस है उसके अंदर मार्क प्राइस कितनी है उसको लिख लेते हैं, और उसके अंदर हम करेंगे 90/100, और जैसे ही 90/100 करी हम SP तक पहुँच गए। अब SP से CP तक जाना है, लेकिन हमारे पास फ्रैक्शन कैसी है, CP से SP तक आने की, और SP से CP तक जाना है तो हम कितनी कर देंगे, 100/105 कर देंगे। सीधा आने के लिए 105/100, वापस जाने के लिए 100/105, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/105 का। ये मैंने 2 जीरो लगा दिए फालतू में, इसको हम 105 कर, ठीक है। देखिए ऐसा है, CP से SP तक आने के लिए हम ऐसे आते हैं, ठीक है, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो हम CP तक जाते हैं। ओके, तो वो हमें गिवन था 90/100, हम SP तक आ गए, और CP से SP आने के लिए 105/100, तो SP से वापस CP तक जाने के लिए 100/105, तो बस इसी चीज़ को हमने लगा दिया डायरेक्ट इसके अंदर। तो अब देखिए उत्तर आ जाएगा फटाक से। ये जो 2 जीरो सौ, एक ये जीरो भी गया और ये गया 105 एक बार में, ठीक है। सॉरी मैंने, हाँ ठीक है, चला गया। अब हमारे पास ऊपर कितना बच गया, 9, एक ये जीरो और एक ये जीरो, कितना आ गया 900। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम इसको हटा दें, ये क्यों बन गए ये। चलिए, यदि माल्य 300 प्रति केजी की दर से, माल लिखा होगा शायद, ऊपर भी माल्य लिखा है, चलो ठीक है, 300 प्रति केजी की दर से अमरूद खरीदता है। मतलब 1 केजी कितने रुपए के खरीद रहा है, 300 रुपये के खरीद रहा है, और उन्हें ये कितने में बेच देता है, 100 ग्राम कितने में बेच रहा है, 25 रुपये के, ठीक है। तो अब यहाँ पर ग्राम में दिया, अब इसको केजी में करने जाओगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 ग्राम होता है 1 केजी बराबर, तो आ जाएगा 300 रुपये, और यहाँ से 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 300/1000, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, तो 1 ग्राम की कीमत आ जाएगी 3/10 आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई 3/10, कितनी आ गई, 1 ग्राम की कीमत आ गई आपकी 3/10, ठीक है। और यहाँ से भी 1 ग्राम की कीमत निकाल लें, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमने पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन किया था। तो ये आ जाएगा 25/100, 25 से चला जाएगा 4 बार, तो 1/4, तो ये आपकी आ गई, ये आ गई SP की वैल्यू, है ना, इतने में बेचा उसने और ख़रीदा कितने में, इसमें, ये आ गई CP की वैल्यू। अब हम कर देंगे SP/CP, तो SP कितना 1/4, तो 1/4 ऊपर, CP नीचे लिखेंगे 3/10, तो अपॉन के अपॉन में ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, नीचे बन जाएगा 12। तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। 12 की चीज़ 10 में बेच रहा है, मतलब हानि होगी, और कितने की हानि होगी, 2/12 गुणा 100, 2 से गया 6 बार, तो 1/6 की फ्रैक्शन होती है, मतलब परसेंटेज होता है 16.66%, और ये हानि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यापारी ए नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, और व्यापारी बी उसी वस्तु को जिस पर व्यापारी ए की वस्तु बराबर ही मूल्य अंकित है उस पर 20% की छूट और 4% की नगद छूट प्रदान करता है। देखिए सिंपल ये कहना चाह रहा है कि ए है, इसका जो अंकित मूल्य है, बी का भी वही अंकित मूल्य अंकित कर दिया उसने, है ना, एक प्राइस है उसको अंकित कर दिया बी पे भी और ए पे भी। तो ए पे कितनी छूट दे रहा है, 25% की, और बी पे 2 छूट दे रहा है, एक 20% की और एक 4% की। अब 2 फ्रैक्शन आ गई, इसको हम मर्ज कर लेंगे, एक फ्रैक्शन बना लेंगे, सॉरी एक परसेंटेज बना लेंगे, और इनको एक करने के लिए हम क्या लगाते हैं, या तो हम 100 मान के कर लें, या हम फ्रैक्शन मेथड कर लें कि 20% का हो रहा है तो ऐसे कर लें,
और फिर ये कितना हो जाएगा 96/100। तो ऐसे करने में तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप यूज़ करें a+b। इससे भी तो करते हैं हम, 2% को मर्ज कर सकते हैं, a/b/100। तो a की वैल्यू कितनी है 20, -20 लिखना क्योंकि कम हो रही है, और ये -4, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा, 20 × 4 मतलब 80, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना इसलिए है। और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गए, सॉरी एक कट गया, और एक जीरो है तो एक के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और ये कितना आ जाएगा -24, और ये प्लस का कितना आ जाएगा 0.8। तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 23.2%। तो यहाँ पर ओवरऑल कितना हुआ होगा, -23.2% की कमी, माइनस लगा है मतलब कमी, और ये 25%। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला उसने, यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट मतलब 25%, बी द्वारा दी गई छूट मतलब 23.2%, इससे कितनी अधिक है 360 अधिक है। ठीक है, और फ्रैक्शन परसेंटेज में कितने अधिक है, परसेंटेज में 1.8% का गैप है, और रुपए में कितना है 360। तो मैं कह सकता हूँ कि 1.8% की वैल्यू है 360। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 360/1.8। और उसने पूछा क्या अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य को हमने 100 माना था, तो कितना आ जाएगा 100% की वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि देखिए मार्क प्राइस होगा वो अपने आप में 100 होगा, उस पर जैसे ही आपने 25% की छूट दी तो हम उसको कर देंगे 75, तो SP 75 हो जाएगा। तो वो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं पर कर लेते हैं, डायरेक्ट 100 आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, और 18 से चला जाएगा ये 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 20,000, यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा। तो वो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार इसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है। देखिए हमारे पास हम क्या देखते हैं, CP और SP दो चीज़ होती है, प्रॉफिट एंड लाभ हानि इन दोनों के बीच में देखी जाती है। ज़्यादा में बेच देगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, कम में बेचेगा CP से तो हानि हो जाएगी। लेकिन इस बार उसने क्या कहा कि इनके बीच का जो डिफरेंस लाभ हानि इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही होगा। मान लीजिए 100 रुपये हैं और आपने 90 में बेच दी, तो घाटा हो गया, कितने का घाटा, 10 रुपये का घाटा हो गया। तो वही वो चीज़ कह रहा है अब यहाँ पे, यहाँ क्या कह रहा है। लेकिन इस बार वो बेस किसको मान लेंगे हम, SP को, क्योंकि उसने कहा है ना कि इसके विक्रय मूल्य का 30% वो लाभ कमाता है। तो इसको अगर मैं 100 मान लूँ तो 30 का डिफरेंस आ जाएगा, 30 का लाभ कमा रहा है, लाभ हानि कमा रहा है मतलब CP 100 से कम होगा। तो 100 से कम कितना, ये 70 होगा, तभी तो इसको लाभ हो रहा होगा 30 का। तो अब उसने पूछा उसका लाभ प्रतिशत बताएं, तो कितने का लाभ हो रहा है 30 का। देखते हमेशा कितने CP पे, तो 30 70 का कितना प्रतिशत गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ बचा 300, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, 28 आ जाएगा, 2 बचेगा 0, 7 2 ज़ा 14, तो नीचे बचेगा 6, इसको घुमा लेंगे तो ये आ जाएगा 42, और ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 7%। तो कौन सा उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, बट यहाँ पर एक चीज़ आ गई थी, क्या आ गया था देखिए बता दूँ, राशि खरीदी जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो क्वेश्चन को कहाँ ही छोड़े अकेला, तो इसी में मैंने कवर कर लेता हूँ। ठीक है, उसने कहा 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया है। कितने लोगों को, 350 लोग हैं, उनको दूध परोसा जा रहा है। उनमें से प्रत्येक को मतलब 350 और हर एक को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार गिलास, मतलब गिलास है, 350 लोगों के पास 350 गिलास गए होंगे, वो सब में दूध होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लेंगे, किसका, आपका ये बेलन का। तो वो क्या होता है,
उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वही बता दूं कि आप जैसे ये गिलास है, ठीक है, गिलास है, तो इसके जो अंदर वाला पार्ट है ना, इसके अंदर आप कितना भर सकते हो, मतलब इसके अंदर कितना दूध डालोगे, तो हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है। तो वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि आप उसके अंदर कितनी चीज़ भर सकते हो। तो ये आ जाएगा, पाए की वैल्यू है 22/7, इसको थोड़ा सा इधर लिख लें क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू लिखनी है हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर 22/7, आर रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 100 हो जाएगा, स्क्वायर है तो, गुणा 15 सेंटीमीटर तो 15। और कितने लोग हैं, ये आ गया एक गिलास का। और ऐसे कितने लोगों के पास गिलास हैं, 350 लोगों के पास, तो 350 का गुणा कर दूंगा मैं। तो यहाँ से अब क्या बोल रहा है, आगे भी पढ़ लेते हैं। यदि दाता ने कितने खर्च करे हों, 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा हो, और ख़रीदा कितने लोगों के लिए होगा, 350 लोगों के लिए, तो कितनी राशि खर्च की गई होगी, ठीक है। तो ये आ गया 350 लोगों के पास कितना दूध है, और प्रति लीटर दूध की कीमत भी दी है, तो कीमत को भी गुणा कर दो तो आ जाएगी। तो एक चीज़ याद रखना, ये सेंटीमीटर में और हमें लीटर में चाहिए, ठीक है। तो वो अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों बोल रहा हूँ। अभी देखो काटो तो पहले, 7 से जाएगा ये 5 बार, ये 50, और ये 5 गुणा 50, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 का गुणा इसमें करते हैं। देखिए 0 0 को अलग लिख लेते हैं अब, है ना, ये पूरा काटा था मैंने। देखो ये 2 0, इसके पास एक 0 और इसके पास एक 0, ये सारे 0 हम लिख लेते हैं एक साथ में, तो कितने हो गए 4 0, तो 1 0 0 0, ठीक है, गुणा। अब हमारे पास बचा 22, 15, 5 और 5, 5 का गुणा 22 में करो तो 110, गुणा 15 5 है 75, 75। तो यहाँ पर एक 0 और आ गया, इसको दे दो इधर, लिख लेते हैं सारे 0, 5 0 हो गया अब हमारे पास, गुणा 11 और 75 का आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 825। अब देखिए 825 देखते सी उत्तर मेरे को दिख रहा है यहाँ पर एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपका डाउट आएगा कि इतने सारे 0 तो हैं ही नहीं, हमको तो 2 0 की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने कहा था ना, हमने अभी सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट ही नहीं किया है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 0 हट जाएंगे। और वैसे भी हमें उत्तर से मतलब, उत्तर दिख गया है कि 825, और वो भी बता दिया 3 0 हट जाएंगे, क्योंकि वहाँ हम सेंटीमीटर में निकाल रहे थे, उसी हमने लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था हमारा, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।